गुड मॉर्निंग। मैं सोनू मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल एम्बिशन मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक प्रॉफिट एंड लॉस की, लाभ और हानि की बात करेंगे। आज हम बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दुनिया के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इस संसार में ऐसा कोई भी जनरल कॉम्पिटिशन का एग्जाम नहीं होता है जिसमें प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो मैं बता दूं कि बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि प्रॉफिट लॉस चैप्टर को सीखने के लिए ढेर सारे डिफिनीशन और ढेर सारे फॉर्मूले की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं कहता हूँ ना मुन्ना ना, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक भी सवाल को सॉल्व करने के लिए एक सिंगल फार्मूले की ज़रूरत नहीं होती है, ना कोई फार्मूला ना कोई डिफिनीशन, सीधा सवाल को सॉल्व करेंगे। कोई एफआईआर नहीं, कोई केस नहीं, सीधा इनकाउंटर होगा सवाल का। और वो भी इनकाउंटर सीधा ढिचकियों वाला नहीं, वो डिग 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 वो मशीन गन से होगा। एक साथ हज़ारों प्रॉब्लम एक कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे। तो प्रॉफिट लॉस को सीखने से पहले मैं आपको बता दूं कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का होना चाहिए, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा परसेंटेज सीख लीजिए और सारे प्रॉफिट लॉस के सवाल को यूं प्रतिशत पे घुमाएंगे कि आप दंग रह जाओगे। तो चलते हैं, थोड़ा सा प्रतिशत के बारे में सीखते हैं। प्रतिशत आपने नाम सुना है, सही बात है। चलिए, 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 100 में 5, 100 में 5 हिस्सा, मतलब 5%, मतलब 5/100, मतलब 100 में 5। सही जा रहे हैं? ओके। 15% की बात कर रहा है तो मतलब 15/100, मतलब 100 में क्या? 15। ये बात आप समझ रहे हैं? एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछूं कि 1000 का 15% कितना होगा? कितने का? 1000 का 15%। तो सवाल ये होता है 15% मतलब 100 में 15। तो अगर 100 में 15 तो 1000 में कितना? ये सवाल है आपका। क्या कहना है सवाल का? सवाल ये कहता है कि अगर 100 में 15 तो 1 में कितना? 15/100। और 1000 में कितना? 15/100 गुणे 1000। कैंसिल 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 कैंसिल, कितना हो गया? 150। आ रही बात समझ में? ये होता है छोटा सा कॉन्सेप्ट परसेंटेज का। इसी बात को मैंने बचपन से ऐसा सीखा है। सवाल क्या कहता है? 1000 का 15%। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीका अप्लाई करते हैं। 100 का 15/100, कैंसिल 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 कैंसिल, कितना बच गया? 150। तो आप जिस तरीके से समझो, ये समझो कि 1000 का 15% मतलब ये 100 में 15 तो 1000 में कितना। क्लियर है? अब इसी कॉन्सेप्ट में से हम दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये करते हैं, मिटा दूं? ओके। अगर मैं आपसे सवाल करूं 1000 का कितना प्रतिशत? 1000 का कितना प्रतिशत? 150। तो अभी अभी आप कहोगे 15%, कहोगे ना? अभी आपने सीखा है ना, 1000 का 15% होता है 150। लेकिन कैसे, हाउ सॉल्व करना है ना इसको, कैसे सॉल्व करेंगे ये सवाल डायरेक्ट। तो ऐसे सोचेंगे 1000 का कितना प्रतिशत 150 है? तो प्रतिशत समझ रहे ना मैंने क्या बोला था? 5% मतलब 100 में 5। तो आप ये पता करिए, अगर 1000 में 150 तो 100 में कितना? और 100 में जितना उतना ही तो प्रतिशत होता है ना मेरे भाई। चलिए, अगर 1000 में 150 तो 1 में कितना? 150/1000। और 100 की बात करें तो कितना? 150/1000 गुणे 100। कैंसिल 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 कैंसिल, कितना बच गया? 15%। हो गया आपका आंसर। अब इन चीज़ों को ऐसे समझने की ज़रूरत है। मिटा देता हूँ ये सब चीज़ें। ओके। तो अब अगर आपके ज़िंदगी में कभी ऐसी कोई बातें आती है कि कितना का कितना प्रतिशत कितना, जैसे अभी आपसे पूछा 1000 का कितना प्रतिशत? 150। 1000 का कितना प्रतिशत? 150। तो आपने क्या देखा?
150 बट्टा 1000 गुने 100। बस आपको वही करना है, 150 बट्टा 1000 गुने 100। इन चीज़ों को आप ऐसे समझिए, अगर आपसे पूछा जाता है किताब का कितना प्रतिशत कॉपी, तो कॉपी बट्टा किताब गुने 100। इस मार्कर का कितना प्रतिशत ढक्कन, तो ढक्कन बट्टा मार्कर गुने 100। आ रही बात समझ में। मेरा कितना प्रतिशत मेरा कैप, तो मेरा कैप बट्टा मैं गुने 100। मेरा कितना प्रतिशत आप बट्टा मैं गुने 100। सिंपल सी बात है। कभी आपसे ये पूछ रहा है ए का कितना प्रतिशत बी, आपको क्या करना है, बी बट्टा ए गुने 100। कोई दिक्कत नहीं है। कैटरीना का कितना प्रतिशत शिल्पा, शिल्पा बट्टा कैटरीना गुने 100। सलमान का कितना प्रतिशत शाहरुख, शाहरुख बट्टा सलमान गुने 100। बस हो गया, आंसर निकल जाएगा आपका। कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये दो कॉन्सेप्ट समझ गए। अब तीसरे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। आइए मिटा दूं। ओके, अब एक बात और यहां निकल के आती है सामने, किस संख्या का 15% बराबर 150। तो अभी आप कहोगे 1000 का 15% बराबर 150। अभी पढ़ा हूँ मैं, अभी सिखलाया हूँ। ओके, लेकिन इसको सॉल्व कैसे करना है, बस आपको करना क्या है, किस संख्या का 15% 150। तो कोई भी संख्या पूरी होती है ना मेरे भाई, तो वो 100% होती है। कितनी होती है बोलो, 100%। अरे बोलो कितना होता है, 100%। ठीक है, 15% दे रखा है, 15% बराबर 150। तो 1% कितना हो जाएगा भाई, 150 बट्टा 15। कैंसिल कर दूं, हो गया 10। तो आप यहाँ से 100% निकाल दो। 100% बराबर कितना हो जाएगा, 10 गुना 100 कितना हो गया, 1000। आंसर हो गया। तो बस ये 3 कॉन्सेप्ट, अगर आप नहीं समझे तो एक बार और दोहरा लीजिए। इतनी बात है, आप सीख जाइए परसेंटेज में। अब जो प्रॉफिट लॉस का दुर्गति होने वाला है देखने लायक होगा। बस आप ये कॉन्सेप्ट तीनों परसेंटेज का सीख लो। इतनी बातें सीखने के बाद थोड़ी सी बातें और कर लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, और बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट लॉस सीखना है ना, तो ऐसे सीखना है कि पूरी ज़िंदगी फिर कभी प्रॉफिट लॉस सीखना नहीं पड़े। एक बार वक्त दूंगा प्रॉफिट लॉस पे, बस उसके बाद कभी नहीं। अगर एक नंबर दे रखा है 1, अगर मैं इसको प्रतिशत में चेंज करूं, 1 कितना प्रतिशत होता है, तो आपको पता है किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। तो 1 100% है। कभी एक एग्जाम में सवाल आया 5 कितना प्रतिशत है, तो बच्चों के दिमाग में आया गलत क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है, 5 कितना प्रतिशत है, तो 5 500% है भाई, कहाँ गलती है। अगर सिमिलरली 6 की बात करूं तो ये 600% है। अगर 1/2 की बात करूं तो 1/2 को 100 से गुना कर दो भाई, कितना होता है 50%। 1/3 अगर प्रतिशत की बात करूं तो गुना कर दो 100 से, कितना बचेगा 33.1/3%। इसी को 33.33% भी कहते हैं। 1/4 कितना होता है, अब मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 25%। 1/5 कितना होता है 20%। 1/6 कितना होता है 16.2/3%। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि किसी भी हाल में ये आपको याद होना चाहिए। आज याद कर लेना इसको। हाँ, 1/7 कितना होता है 14.2/7%। सही है। 1/8 कितना होता है 12.1/2%। 1/9 कितना होता है 11.1/9%। 1/10 कितना होता है 10%। ये फिलहाल आप इतनी बातें याद रखो, बाद बाकी चीज़ें कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, आप ये नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बातें जानने के बाद अब आपके लिए प्रॉफिट लॉस बहुत ही आसान हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं प्रॉफिट लॉस की तरफ। थोड़ा सा और काम कर दूं क्या, इसको और डिजाइन से सजा दूं, आप सजा लोगे।
1/2 से लेके 1/10 तक लिख लोगे, इतना तो कर सकते हो, इतना स्मार्ट हो आप, मुझे पता है, हो ना। नहीं हो तो कमेंट करके बता देना कि सर मुझे दिक्कत होती है, और अगर दिक्कत नहीं होती है तो बता देना कि सर बिल्कुल दिक्कत नहीं होता है, आप लाजवाब तरीके से लिखते हो, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। ऐसे फील करना कि जैसे कि आप मेरे साथ क्लास में बैठे हो। कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए फ़ायदा उठाइए, सारी बातें लिखिए, जहाँ आपको तकलीफ होती है मुझे बताइए, तब हम कुछ कर पाएंगे आपके लिए बेहतर से भी ज़्यादा बेहतर। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब हम आते हैं प्रॉफिट लॉस की तरफ। अब आप आ जाइए प्रॉफिट लॉस चैप्टर में। इतना प्रतिशत सीखने के बाद मैं तो कहता हूँ कि बेकार है प्रॉफिट लॉस पढ़ना, सच कहता हूँ बेकार है प्रॉफिट लॉस पढ़ना, क्योंकि जितनी बातें प्रॉफिट लॉस में है मैंने बता दी आपको, यही 3 कॉन्सेप्ट है प्रॉफिट लॉस में। फिर भी अगर आप बात नहीं मानती हो तो मैं मेहनत करता हूँ। चलिए सबसे पहले सीखिए, जिस दाम पे कोई दुकानदार, और दुकानदार गोली मारिए, आप ही हैं दुकानदार या हम हैं दुकानदार, ठीक है, जिस दाम पे आप कोई वस्तु खरीदते हैं वो कहलाता है सीपी, कॉस्ट प्राइस, और जिस दाम पे हम बेचते हैं उसको कहते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट फॉर्म एसपी और ये फुल फॉर्म सेलिंग प्राइस, ठीक है। ये मुद्दे की बात है। हिंदी में कहते हैं इसको क्रय मूल्य और इसको कहते हैं विक्रय मूल्य। एक और होता है एमपी, इसको कहते हैं मार्केट प्राइस या मार्केट प्राइस भी कहते हैं। तो कुछ देर तक जो हम बात करेंगे वो केवल बात करेंगे अभी सीपी और एसपी का, अभी एमपी वाले क्वेश्चन में बात नहीं करेंगे। स्टेप बाय स्टेप, 1 बाय 1 सारी बातों की चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा सा रिलैक्स होके आराम आराम से। तो सीपी कॉस्ट प्राइस, एसपी सेलिंग प्राइस, जितने में खरीदा कॉस्ट प्राइस, जितने में बेचा सेलिंग प्राइस। क्लियर है? कोई परिभाषा नहीं, कोई डिफिनेशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले सवाल की तरफ आते हैं। किसी दुकानदार ने 100 रुपया में कोई वस्तु खरीदा, बोला कि मैंने खरीदा 100 रुपया में, और उसने बेच दिया 120 रुपया में। खरीदा 100 रुपया का और बेचा 120 रुपया का। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पक्का है कि प्रॉफिट ही हुआ है? प्रॉफिट हुआ है ना, इतना आप सोच सकते हो। 100 में खरीदा, 120 में बेचा, फ़ायदा हुआ है। 100 में खरीदा होता और 80 में बेचा होता तो नुकसान हुआ होता। क्लियर है? अगर आपसे पूछता है यहाँ पे कि लाभ कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट कितने का हुआ, तो 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो 20 रुपया का प्रॉफिट हुआ। ये हुआ 20 रुपया का प्रॉफिट। सवाल ये आपको कहता है कि प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, लाभ प्रतिशत कितना हुआ। लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है, तो यहाँ लाभ प्रतिशत भी 20 रुपया होगा, 20%, क्योंकि ये 100 की बात है। सॉल्व कैसे करना है? 100 में खरीदा और 100 में 20 का प्रॉफिट है, तो परसेंटेज में मैंने बताया ना, 100 का कितना प्रतिशत, 20 है, तो 20/100 गुणे 100। ये आसान सवाल। लेकिन अगर बात 100 में देखी जाए ना कभी भी, तो उतना ही प्रतिशत होता है। जैसे 100 में 20% 100 में 15% 100 में 40%, और ये कुछ दूसरे नंबर में ये चेंज हो जाता है। तो फिलहाल ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था, मिटा दूं। ओके, अब देखिए, अगर आपने खरीदा 400 रुपया में, कितना में खरीदा? 400 में। बेचा आपने 500 में। आपसे पूछता है प्रॉफिट परसेंट बताइए, लाभ प्रतिशत आपको बताना है कितना होगा। 400 में खरीदा, 500 में बेचा, कितने का फायदा? 100 रुपया का हुआ ना। कैसे समझा? 500 में बेचा, 400 में खरीदा, 100 का डिफरेंस है ना। ओके, तो 400 में 100 का फायदा, प्रतिशत पूछ रहा है ना। 400 में 100 ना, मैंने बताया ना कैसे प्रतिशत निकालते हैं। 100/400 गुणे 100, कैंसिल 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 कैंसिल, ये बच गया कितना? 25%। ये हो गया आपका आंसर।
ये छोटा सा सवाल। अब डिपेंड करता है कि अब जो आपके सवाल में डिजिट दे रखा होता है, अब आप उसको कितनी क्षमता से सॉल्व करते हो, तो वो क्षमता आपको प्रैक्टिस करके बढ़ानी होगी मेरे भाई। जैसे मान लो आपसे सवाल कहता है खरीदा 875 रुपया में, खरीदा कितना में 875 रुपया में, बेचा कितना में 925 रुपया में। ठीक, आपसे पूछता है लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट परसेंटेज कितना होता है। तो पहले आपने देखा कि लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, तो 875 में खरीदा, 925 में बेचा, तो 925 माइनस 875 कितने का हो गया भाई, 50 रुपया का फायदा हुआ है। कितने में 50 का फायदा, 875 में 50 का फायदा, प्रतिशत निकालना है, कितने में कितना, 875 में 50 करेंगे क्या, 50 बट्टा 875 गुने 100। हाँ, अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको अपनी क्षमता की जरूरत पड़ती है कि आप कितना ज़्यादा फास्ट कैलकुलेशन करते हो। इसका आंसर होमवर्क में आपको देना है। सवाल नंबर पहला, आंसर आपको देना है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब आते हैं हम दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। बस लगातार बने रहिए और कुछ भी घमंड करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मुझे आता है। बस यही थोड़ा सा देखने के बाद आपका स्टॉक खत्म होने वाला है, फिर मैं जो नई नई बातें सिखलाऊंगा बस आप देखते रहिएगा। अब जरा यहाँ आइए, आपके सवाल में सीपी दे रखा है 400 रुपया। सीपी कितना दे रखा है, 400। एक दुकानदार ने 400 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा। ऐसा लैंग्वेज इस्तेमाल किया जाएगा। क्या इस्तेमाल किया जाएगा, एक दुकानदार ने 400 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा और वो लाभ चाहता है 25%। क्या चाहता है, लाभ कितना चाहता है, 25% चाहता है दुकानदार। तो आपसे पूछता है कि उस वस्तु को कितना में वो बेचे, कितना में वो बेचे, एसपी क्या होगा। सवाल क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है, पक्का। ओके सुनिए, अब मैं जो आपको सिखला रहा हूँ, कोई भी दुकानदार, आप, मैं, कोई भी किसी वस्तु को जितने में खरीदता है वो 100% होता है। अगर मैंने किसी वस्तु को 8 आने में खरीदा है तो उस वस्तु का दाम 100% हुआ 8 आना 50 पैसा। अगर मैंने 25 पैसे में खरीदा है, 4 आने में खरीदा है, तो उस वस्तु का प्रतिशत में दाम हो गया 100%, 100% 4 आना। अगर मैंने 500 में खरीदा है तो उस वस्तु का दाम प्रतिशत में हो गया 500, 100%, 100% 500। तो जितना भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये बात आप मान लीजिए। जितना भी क्रय मूल्य होता है वो अपने आप में, बोलिए कितना होता है, 100% होता है। हाँ, मतलब 100% दे रखा है 400। अब सुनिए, अगर मुझे 10% का फ़ायदा चाहिए तो मैं बेचूंगा उसे 110% पे। अगर मुझे 5% का फ़ायदा चाहिए तो बेचूंगा मैं उसे 105% पे। तो अगर मुझे 15% का फ़ायदा चाहिए तो मैं बेचूंगा उसे 115% पे। और मुझे अगर 25% का फ़ायदा चाहिए तो मैं बेचूंगा उसे 125% पे। सही है। तो मैं 400 में जो खरीदा उसको बेचूंगा 125% पे, 400 का 125%। क्लियर 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 क्लियर, कितना हो गया, 500। ये हो गया आपका आंसर। बस कुछ नहीं करना है। अब पता है, ऐसे सवाल को कुछ लोग रेशियो पे भी बनाते हैं। उनको लगता है कि दुनिया का सबसे आसान तरीका रेशियो मेथड है, जो बहुत कम लोग जानते हैं। हम चाहते हैं कि उस कम लोगों की संख्या में आपका भी नाम आ जाए। आप भी कहिए कि हम भी जानते हैं रेशियो मीटर क्या होता है। सुनिए, तो रेशियो मीटर क्या होता है, मैं मिटा दूं। यही बात है, यहीं से आएगा रेशियो मीटर, और कहीं से नहीं भैया, यहीं से, यही है सब कुछ, सबका जड़ यही है। कहना यह है, जैसे मान लीजिए 125% की बात कर रहा है, मुझे निकालना 125%। तो 125% को थोड़ा सा गहराई में जाओ, 125% के गहराई में आपको जानना है तो पता चलेगा 125/100 होता है ये। और ये मतलब ये 25 पंचे 125, 2500 का 100 मतलब 5/4। सुनिए, ये मामूली 125/100 नहीं है,
और ये मामूली 5/4 नहीं है। ये 5/4 ये बताता है कि अगर 100% 4 है तो उसका 125% 5 होगा, है ना। 100% 4 है तो उसका 125% 5 होगा। तो यहाँ पे सवाल ये है कि अगर 100% 400 है, 4 बराबर 400, तो 5 बराबर कितना। तो आप ऐसे सॉल्व कर दें, 4 बराबर 400 तो 1 बराबर 100 और 5 बराबर 500, हो गया आंसर। ये हो गया रेशियो मेथड से। बातें फिलहाल ये तो आपको जानना ही पड़ेगा, और डायरेक्ट मैंने इसी को यहीं पे सॉल्व कर रखा है। यहाँ भी काटेंगे तो 5/4 ही आएगा। यही रेशियो मेथड है और कुछ नहीं, दूसरा चीज़ कुछ भी नहीं। चलिए एक और नए कॉन्सेप्ट की तरफ हम चलते हैं। अभी आपने क्या देखा, सीपी दे रखा था, आपको लाभ चाहिए और आपसे एसपी पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, मिटा देता हूँ इन सारी चीज़ों को। अगर मान लीजिए आपका सवाल कुछ ऐसा कहता कि आपके सवाल में एसपी दे रखा हो, बोले कि मैंने बेचा है 1200 रुपया में, मैंने बेचा है कितना में, 1200 रुपये में। उसके बाद मुझे लाभ हुआ है, लाभ कितने का हुआ है भाई, 20% लाभ हुआ है, लाभ 20% हुआ। तो आपसे पूछता है कि उस वस्तु को मैंने खरीदा कितना में, कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस कितना है, सही है। ओके सुनिए, आपने बेचा कितना में, 1200 में, फ़ायदा क्या हुआ, 20%। इसका मतलब है कि आपने उसे 120% में बेचा था, क्लियर है। आपने उसे कितना में बेचा था, 120% में, और ये जो 120% है वो कितने के बराबर है, 120 बराबर कितने के, 1200 के। चूँकि आपको सीपी निकालना है और सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% कैसे निकालेंगे, 1 बराबर 1200/120, कैंसिल, बच गया 10। तो अगर 100% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 गुणे 10 बराबर 1000। बस हो गया आंसर आपका। तो अभी आपने देखा सीपी दे रखा है, प्रॉफिट चाहिए और एसपी निकालना था। अभी एसपी दे रखा है और प्रॉफिट हुआ है, मुझे सीपी निकालना है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम आपको और बताते हैं, मिटा दें, पक्का, ओके। अगर आपसे सवाल कुछ ऐसा पूछता है, एसपी सीपी का 2 गुना है, एसपी क्या है, सीपी का 2 गुना है, तो आपसे पूछता है लाभ या हानि, कुछ भी। तो अगर लाभ होगा तो लाभ और हानि होगा तो हानि, ऐसा सवाल पूछता है आपसे। अब सुनिए, तो ऐसे कंडीशन में करना क्या है, एसपी किसका 2 गुना, सीपी का। इसका मतलब सीपी अगर 1 तो एसपी 2, सीपी अगर 1 तो एसपी 2। 1 में खरीदा 2 में बेचा, 1 में खरीदा 2 में बेचा, कितने का फायदा, 1 का फायदा। 1 में 1 का फायदा, 1 में 1 तो 1/1 गुने 100% का फायदा। यहाँ पे लाभ पूछेगा 100%। अब कहोगे कि हानि वाला सवाल तो सर एक बार भी नहीं बताएं आप, आते हैं हानि वाले की बात करेंगे। फिलहाल आप इतना देख लीजिए, समझ लीजिए। अब देखिए, मान लीजिए अगर आपसे कभी सवाल में ये कहता है कि एसपी सीपी का 3/5 है, एसपी जो है ना भाई, सीपी का क्या है, 3/5। मतलब यहाँ क्या होता है, देखिए, सीपी एंड एसपी। एसपी किसका 3/5, सीपी का 3/5। तो मान लेता हूँ सीपी 1 और 1 का 3/5, 3/5। तो अगर यहाँ से हम रेशियो सेट करें तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 3। मतलब 5 में खरीदा और 3 में बेचा, 5 में खरीदा 3 में बेचा। फायदा या नुकसान, 5 रुपया में खरीद के लाए, 3 रुपया में बेच दिए, 2 रुपया का नुकसान हो गया। कितने में, 5 में। तो 5 में 2 का लॉस, 5 में 2 तो 2/5 गुने 100, 20 पंचे 100, 40% का घाटा।
ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी सवाल में ये कहता कि SPCB का 5/3 है, तब बबुआ क्या करते, तब क्या करते? ये दूसरा क्वेश्चन होमवर्क में आंसर लिख के देना है, बस नोट करते रहिए पहला का आंसर कितना, दूसरा का आंसर कितना, और कमेंट बॉक्स में भेज देना है हमको, हम चेक करेंगे, पक्का चेक करेंगे, आप यकीन करिए। अब मिटा देता हूँ ये सारी चीज़ों को। अब आते हैं नए सवाल की तरफ, नए पैटर्न की तरफ। अब जो सवाल मैंने बोर्ड पे लिखा है उस सवाल को जरा ध्यान से देखिए। सवाल क्या कहता है, एक वस्तु को 720 रुपया में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 25% का लाभ हो? 720 में बेचा गया, हुआ क्या? 25% का लॉस। तो 25% का लॉस जैसे हुआ, इसका मतलब मैंने उससे बेचा है 75% पे, है ना, यही मतलब होता है। तो 75% दे रखा है आपके सवाल में, कितना? 75 बराबर 720 का। तो आपसे क्या पूछता है, कितना में बेचा जाए कि 25% का फ़ायदा हो। 25% का फ़ायदा कमाने के लिए मुझे बेचना पड़ेगा 125% पे। ओके, तो 75% दे रखा है और 125% निकालना है। तो 75 बराबर 720, तो 1 बराबर 720/75, तो 125 बराबर कितना? 720/75 और गुण 125, 25 तिया 75, 25 पंचे 125, हाँ, उसके बाद फिर 24 तिया 72, 240, 240 को फिर 5 से गुना कर देना है, हो गया आंसर। 0 4 पंचे 20, सॉरी 1200 रुपया में अगर बेचा जाएगा ना उस वस्तु को, तो 25% का फ़ायदा होगा। बाय द वे, अगर आपसे ये पूछता है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो बस हम 100% निकालते हैं। अब 75% दे रखा है, 100% निकाल देते हैं। यहाँ 125 के बंदे 100% निकालते, कोई 100 करते, वो आंसर हो जाता आपका। अब बिल्कुल ऐसा ही एक और सवाल क्या कहता है आपका, एक वस्तु को 1200 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो उसे कितने में बेचा जाए ताकि 10% की हानि हो? ये सवाल है, बहुत आसान है। 10% की हानि हो मतलब क्या? आपसे पूछता है 90% कितना होगा उस वस्तु का, और दे क्या रखा है, 1200 में बेचने पे 25% का फ़ायदा होता है, मतलब 1200 जो SP है वो 25% फ़ायदा हुआ है उस पर, मतलब 125% है 1200। तो जिस नंबर का 125% कितना के बराबर, 1200 के बराबर, उस नंबर का मुझे 10% हानि, मतलब वो 90% पूछ रहा है आपसे। यही बात करना है आपको। तो 1 बराबर 1200/125, और 90% अगर आपको निकालना है तो 1200/125 गुने 90। सॉल्व कर सकते हैं आप? मुझे लगता है कि आप सॉल्व कर सकते हैं। नहीं भी कर सकते हैं तो मैं बता दूं, 5 से सॉल्व करिए, 18 पंचे 90 और 25 पंचे 125, 2500 का 100, 12 चौके 48, ये अलग चीज़ है। हाँ, अब क्या हो गया आपका आंसर, 48 गुने 18, जो गुना करके होगा वो आपका आंसर है। तो ये मोटा मोटी 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखलाएँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टार्ट के लिए। आगे और भी बातें करेंगे अगले वीडियो में। अगले जब वीडियो की बात होगी ना, तो फिर कॉन्सेप्ट की बात होगी, परसेंटेज के कॉन्सेप्ट की बात होगी, फिर नए वीडियो में प्रॉफिट लॉस के नए सवालों की बात होगी। इसी तरह परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज प्रॉफिट लॉस बढ़ते जाएंगे। और एक बात, अगर मेरी और आपकी मुलाकात पहली बार हुई है प्रॉफिट लॉस में, तो आप मेरे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नॉट मेरे, क्योंकि ये चैनल आपका है। और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, इससे ये फ़ायदा होगा कि इसके बाद जब कभी चैनल पे वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंच जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। रात हो चुकी है बहुत ज़्यादा, रात के 2 बज रहे हैं, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूं। तो अगर मैं इतना मेहनत आपके लिए कर रहा हूं तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि मन लगा के पढ़िए पढ़िए पढ़िए, दूसरा कोई उपाय नहीं है भैया पढ़ाई के अलावा। चलते हैं, मिलते हैं, टाटा बाय बाय, सी यू।